राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातन धर्म पर। दोस्तों, जिस प्रकार सावन मास भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है, उसी प्रकार माँ गौरी को भी यह मास अत्यंत प्रिय होता है। इस मास में जिस प्रकार सावन के सोमवार महत्वपूर्ण होते हैं, उसी प्रकार सावन के मंगलवार भी उतने ही खास और विशेष होते हैं, क्योंकि सावन के मंगलवार में सुहागिन स्त्रियाँ और कुंवारी कन्याएं माँ मंगला गौरी का पूजन व्रत करती हैं। धार्मिक मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से कुंवारी कन्याओं को योग्य जीवन साथी मिलता है। साथ ही कुंडली का मंगल दोष भी दूर हो जाता है, जिससे विवाह में आ रही बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। इसके अलावा विवाहित स्त्रियों को अखंड सुहाग, सुख, ऐश्वर्य, धन, संतान की प्राप्ति होती है। यह व्रत सावन माह से ही शुरू किए जाते हैं और इनका उद्यापन भी सावन माह में ही किया जाता है। दोस्तों, मंगला गौरी पूजा पाठ उद्यापन से संबंधित बहुत से कमेंट आ रहे थे, जैसे कि मंगला गौरी व्रत का उद्यापन कब और कैसे करना चाहिए, क्या उद्यापन के दिन पूजा की सभी वस्तुएं 16 की संख्या में रखें, माता पर चढ़ी श्रृंगार की सामग्री का क्या करें, क्या उद्यापन के दिन 16 सुहागिन स्त्रियां बुलाना जरूरी है, यदि 16 सुहागिन स्त्रियां ना मिले तब क्या करना चाहिए, माता पर चढ़ी पूजन सामग्री का क्या करें, ऐसे और भी बहुत से क्वेश्चन के आंसर हैं जो आप मंगला गौरी उद्यापन में जानना चाहते हैं। मेरा विश्वास है कि इस वीडियो में मंगला गौरी उद्यापन से जुड़ी बहुत सी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके लिए आपको वीडियो पूरी देखनी होगी। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल बटन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, सबसे पहले बात करें कि मंगला गौरी व्रत का उद्यापन कब करना चाहिए। तो जिस प्रकार आपने मंगला गौरी व्रत करने का संकल्प किया है, आपको उसी प्रकार से इस व्रत का उद्यापन भी करना चाहिए। यदि आपने केवल सावन माह के मंगलवार का संकल्प किया है तो सावन के अंतिम मंगलवार में इस व्रत का उद्यापन कर दें, और यदि 16 मंगलवार का संकल्प किया है तो 16 मंगलवार होने के बाद 17वें मंगलवार में उद्यापन करें। 20 मंगला गौरी व्रत किए हैं तो 21वें मंगलवार को उद्यापन कर दें, और यदि 5 साल तक मंगला गौरी व्रत करने का संकल्प किया है तो 5वें वर्ष में सावन माह में उद्यापन कर दें। ध्यान रखें कि यदि संकल्प की संख्या साल के बीच में ही पूरी हो जाती है तब भी उद्यापन आपको सावन में ही करना होता है। जैसे उदाहरण के लिए आपने 16 मंगला गौरी व्रत का संकल्प किया है तो संभव है कि व्रत 5, 6, 7 या 8 महीने में पूरे हो जाएंगे। तो भले ही यह व्रत आपके पहले ही पूरे हो जाएं, परंतु उद्यापन आपको सावन के मंगलवार में ही करना है। यदि किसी मंगलवार को पीरियड्स की समस्या आ जाती है तो अगले मंगलवार को व्रत का उद्यापन कर दें, कोई समस्या नहीं है। और यह भी ध्यान रखें कि जहां से आपने यह व्रत शुरू किया है उसी स्थान पर आपको उद्यापन करना है। इसके अलावा मान लीजिए कि आपने सावन के 4 मंगलवार का संकल्प किया था, परंतु पीरियड की समस्या की वजह से 3 मंगलवार का व्रत कर पाए हैं और तीसरे मंगलवार को उद्यापन भी करना होता है। तब आप सोचेंगे कि 4 मंगलवार तो हुए नहीं, ऐसे में क्या करें। तो तीसरे मंगलवार में आप उद्यापन कर दें। जो एक मंगलवार छूटा है उसमें आपका कोई दोष नहीं लगेगा, क्योंकि यह आपने खुद नहीं छोड़ा, अपितु यह एक प्राकृतिक समस्या है जिसके कारण व्रत पूजा पाठ छूटता ही है। तो 4 में से जितने भी व्रत आप कर पाती हैं उतने व्रत करके आप उद्यापन कर दें। जिस भी मंगलवार में आप उद्यापन करने वाली हैं उससे एक दिन पहले ही पूजा पाठ की सभी सामग्री इकट्ठी कर लें और 16 सुहागिन स्त्रियों को निमंत्रण दे दें। अब इसमें भी प्रश्न आया है कि 16 सुहागिन स्त्रियां ना मिलें तो क्या करें। पहले तो आप पूरी कोशिश करें कि 16 स्त्रियां आपको मिल जाएं। पूरी कोशिश के बाद संभव ना हो तो आप 16 में से 5 या 7 स्त्री घर बुला सकते हैं और उन्हें भोजन कराएं, सुहाग की सामग्री दान कर दें। सुहाग पिटारी आपको बाजार में बड़ी आसानी से मिल जाती है, तो आप यह सामग्री ले लें। और यदि आपकी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आप प्रत्येक स्त्री को सुहाग की सामग्री दे सकें तो आप प्रत्येक स्त्री को 1 बिंदी का पत्ता, काजल, 1 महावर और 1 सिंदूर का पैकेट, चूड़ियाँ यह तो जरूर दें। यदि आपने 5 स्त्रियां बुलाई हैं तो बाकी 11 की संख्या की सामग्री किसी मंदिर में दे दें। इसमें सुहाग की सामग्री और दक्षिणा रख दें। भोजन की कच्ची सामग्री भी रख दें। यदि आपकी सामर्थ्य है तो
यदि सामर्थ्य नहीं है तो भोजन की सामग्री रहने दें। इसी प्रकार 7 स्त्री बुलाई हैं तो बाकी बची 9 संख्या की वस्तु भी मंदिर में दे दें। ध्यान रखें कि आपको संख्या 16 ही करनी है और यदि सुहागिन स्त्रियां नहीं मिल पाती हैं तो 16 कन्याएं भी बुला सकते हैं। इन कन्याओं को नवरात्रि व्रत की तरह कुछ उपहार दे सकते हैं, जैसे चूड़ी, बिंदी, क्लिप, हेयर बैंड इत्यादि। 16 कन्याएं ना मिल पाएं तो कुछ कन्याएं घर बुला लें। बाकी बची हुई संख्या की वस्तु कन्या के घर जाकर दे सकते हैं या मंदिर में या फिर गरीब बच्चियों को भी दे सकते हैं। अब बात करें कि उद्यापन कैसे करना है, तो उद्यापन वाले दिन सुबह स्नान आदि कर लें। जिस प्रकार पिछले मंगला गौरी व्रत में आपने माता का पूजन किया है उसी प्रकार सुबह के समय पूजन कर लें। फिर शाम के समय लाल वस्त्र धारण करके श्रृंगार इत्यादि करके व्रत का उद्यापन करें। जिस प्रकार मैं आपको विधि बता रही हूँ आप स्वयं से उसी प्रकार उद्यापन कर लें, मन में कोई संशय ना रखें। यदि आप विवाहित हैं तो पति पत्नी सपरिवार उद्यापन करें और यदि आप अविवाहित हैं तो अपने माता पिता के साथ उद्यापन करें। यदि आप किसी पंडित को बुलाकर उद्यापन करते हैं तो आपके उद्यापन में कोई भी गलती नहीं होगी, विधि विधान से आपका उद्यापन हो जाएगा। परंतु यदि यह संभव ना हो तो आप स्वयं भी मंगला गौरी का उद्यापन कर सकती हैं। बस ध्यान रखें कि पिछले व्रत में भले ही किसी वस्तु का अभाव रहा हो या फिर पूजा पाठ विधि विधान से नहीं हो पाया है, परंतु उद्यापन के दिन सभी कार्य पूजन अर्चन हवन में कोई गलती ना हो, इसके लिए आप उद्यापन को विधि पूर्वक करें। उद्यापन वाले दिन दोपहर के समय उद्यापन का कार्य शुरू कर दें। सबसे पहले भोजन की तैयारी कर लें। भोजन में सब्जी, खीर, पूड़ी, हलवा बना लें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार भोजन में 2 सब्जी, रायता और भी बढ़ा सकते हैं। भोजन बनाकर पूजा की तैयारी करें। सबसे पहले एक चौकी लगाएं। ध्यान रखें कि इस दिन विधि पूर्वक सभी कार्य करने हैं। चौकी पर आधे भाग में लाल कपड़ा बिछाएं और आधे भाग में सफ़ेद कपड़ा बिछाएं। सफ़ेद कपड़ा ना हो तो सफ़ेद रूमाल बिछा सकते हैं। अब सबसे पहले माँ गौरी की या शिव परिवार की फोटो मूर्ति स्थापित करें। साथ ही मिट्टी से बनी माता की एक मूर्ति बना लें। 16 आटे के दिए बना लें या फिर 16 मिट्टी के दिए रख सकते हैं और आटे का सिलबट्टा भी अवश्य बनाएं। अब चौकी पर 16 जगह गेहूं की ढेरी रखें, यह 16 मात्र का है, और 9 जगह चावल की ढेरी रखें, यह नवग्रह है। अब आपको इस दिन कलश की स्थापना भी जरूर करनी है। इस दिन आप पीतल, तांबे या मिट्टी का जो भी कलश उपलब्ध हो उसमें शुद्ध जल, गंगा जल, 1 सुपारी, हल्दी की गांठ, 1 सिक्का अक्षर डालकर उस पर आम या अशोक के पंच पल्लव लगा दें। इस कलश पर चावल से भरी कटोरी रख दें, यह पूर्ण पात्र है। अब इस पर 1 नारियल रख दें। अब यह कलश चौकी पर स्थापित कर दें। कलश के नीचे भी थोड़े से चावल डाल दें। सबसे पहले एक दीप प्रज्वलित करें और उद्यापन का संकल्प करें। संकल्प के समय सीधे हाथ में दक्षिणा पुष्प रखकर अपना नाम, गोत्र, स्थान बोलें और माता से प्रार्थना करें कि हे माँ गौरी, आज मैं मंगला गौरी व्रत का उद्यापन कर रहा हूँ या कर रही हूँ। जाने अनजाने कुछ गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करें, मेरे उद्यापन को स्वीकार करें और मेरे व्रत पूजन को पूर्णता प्रदान करें। ऐसा बोलकर संकल्प की वस्तु माता के चरणों में छोड़ दें। फिर सबसे पहले भगवान गणेश जी का, फिर कलश का, फिर 16 मात्र का और नवग्रह का पूजन करें। सभी पर पुष्प, अक्षत, कलावा, रोली अर्पित कर दें। इसके बाद भगवान शिव का पूजन करें। शिव जी पर बिल्व पत्र, पुष्प, अक्षत, भांग, धतूरा इत्यादि सामग्री अर्पित करें। तत्पश्चात माँ गौरी का पूजन करें। माता का पंचामृत या कच्चे दूध से अभिषेक करें। माँ को रोली, अक्षत अर्पित करें। फिर सभी सामग्री 16 की संख्या में माता को चढ़ाएं, जैसे 16 बिल्व पत्र, 16 पुष्प, लौंग, इलायची, सुपारी, पान, यह सभी 16 की संख्या में होना चाहिए। यह पान आप मीठा बनवा लें, इसमें कत्था चूना ना डलवाएं। बाद में यह पान सभी को बांट दें। माता को 5 प्रकार की मेवा, 7 तरह के अनाज भी चढ़ाएं। 16 लड्डू, 16 की संख्या में फल अर्पित करें। माता को यदि आपने हर बार सुहाग की सामग्री अर्पित की है तो उसी में और सुहाग की सामग्री रखकर 16 जगह कर लें और माँ को अर्पित कर दें। इस दिन संभव हो तो माता को एक साड़ी जोड़े सहित अर्पित करें। इस साड़ी को बाद में किसी ब्राह्मणी को या अपनी से बड़ी किसी सुहागिन स्त्री को दे दें। इस दिन हवन भी करें। हवन सामग्री में जौ, तिल, घी मिलाकर माता के 108 नाम से हवन करें। यह नाम दुर्गा सप्तशती में या फिर गूगल पर आपको मिल जाएंगे।
अब मंगला गौरी व्रत कथा पढ़ें और माता की आरती करें। जो भोजन आपने बनाया है वह माता को भोग प्रसाद के रूप में लगा दें। इसके पश्चात 16 स्त्रियों को या कन्या को सबसे पहले खीर का प्रसाद दें, फिर भोजन करवाकर सुहाग की वस्तु और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा रखकर दान करें। माता के नाम का सभी से जयकारा लगवाएं, सम्मान सहित उन्हें विदा कर दें। इसके बाद अपने व्रत को खोल लें। माता पर अर्पित किया गया भोग प्रसाद ग्रहण करें। ध्यान रखें, इस दिन मां पर चढ़े फल मिठाई का भोग आप ग्रहण कर सकती हैं। बाद में आपको मीठा भोजन करना है और ध्यान रखना है कि इस दिन आपको चौकी का विसर्जन नहीं करना। माता पर अर्पित की गई कोई भी वस्तु ना हटाएं। दूसरे दिन बुधवार में माँ का पूजन और आरती करके चौकी हटाएं। दोस्तों, मेरे चैनल पर आपको माँ मंगला गौरी के चौकी विसर्जन की वीडियो मिल जाएगी। यह वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। यदि इसी वीडियो में मैं आपको चौकी के विसर्जन की जानकारी दूंगी तो यह वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। दोस्तों, मैंने आपके सभी क्वेश्चन के आंसर देने की पूरी कोशिश की है। यदि फिर भी कोई जानकारी छूट गई है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।